अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन खूबसूरत से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नुजरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को कहती हूँ वेलकम। क्या हाल हवाल है भाई? वीकेंड कैसा गुजरा? यकीनन बहुत सारे लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। मैं हमेशा से जब मंडे लाइव आती हूँ तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जब सैटरडे संडे आया करे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पूरे वीक के काम जो पेंडिंग होते हैं वो काम सैटरडे संडे को कंप्लीट कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे होते हैं कि यार एक हेक्टिक रूटीन के बाद अब हमें कुछ 2 दिन मिले हैं थोड़ा सा चिल करने के लिए, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो वो दे रहे होते हैं अपनी फैमिली को टाइम। बहुत ज़रूरी है भाई अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल को टाइम देना, और इससे भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को टाइम देना। जब तक आप अपनी केयर, जब तक आप अपनी हेल्थ की केयर खुद से नहीं करेंगे तब तक कोई और आकर नहीं करेगा। आप कितना भी किसी को कह लें मुझे फीवर हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, जब तक आप खुद अपने डॉक्टर नहीं बनेंगे तब तक आप अपने आप को हील नहीं कर सकते। देखें, हर इंसान को एक ना एक हीलर की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आजकल के थोड़े दौर में ना आपकी सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुद कोशिश करें कि अपने डॉक्टर बन जाएं, अपने हकीम बन जाएं। सब कुछ जो है ना वो आप खुद ही कर लें। आप आईने के सामने खड़े हों, अपने आप से बातें करें, देखें कि क्या आपने जो है ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है कहीं जिसकी वजह से आपकी तबीयत पे इफेक्ट पड़ रहा है, कहीं आपके किसी करीबी अजीज़ ने, किसी रिश्तेदार ने या आपके किसी दोस्त ने कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जो आपको थोड़ी सी गिरा गुजरी है और आप उसकी वजह से आपका जो है वो दिल उदास है या आपको जो है ना वो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये ज़रा पहले थोड़ा सा नजर सानी किया करें, देखें कि एक्चुअली बेसिकली है क्या वो चीज़ जो आपको कर रही है परेशान। अच्छा, यहाँ आज जो इंट्रो में आज, क्योंकि आज हमारा मुलाकात का पहला दिन है, अब ये मुलाकात चलती रहेगी फ्राइडे तक और डेली बेसिस पे कुछ नए चेहरे, कुछ नए लोग, कुछ ऐसे लोग जो कि आप तमाम लोग जिनको बहुत पसंद भी करते हैं वो नई सुबह का हिस्सा बनते रहेंगे। गाहे बगाहे डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे, लेकिन ये जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, ये होता है मेरा और आपका बातचीत का टाइम। तो आज मैं आप लोगों से एक चीज़ जो शेयर करने वाली हूँ इस छोटे से टाइम में, वो ये है कि देखें, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो हमारी फैमिलीज़ हों, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे वो मतलब एक कहते हैं ना हल्का अहबाब जो है हमारा, वो बड़ा एक अच्छा हल्का अहबाब जो है उसको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आजकल का दौर चल रहा है, अगर हमें लगता है कि हम कहीं भी हिम्मत आ रही है, अगर कहीं भी हमें लगता है कि हमारी लेग पुलिंग हो रही है, कहीं भी अगर हमें ये लगता है कि यार ये काम जो हम करने जा रहे थे इस काम में हमें कामयाबी नहीं मिली, ये काम हम वैसे नहीं कर पाए जिस तरह से हमें करना था, तो ज़रा ठहरिए, एक मिनट को ठहरिए और सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने काम होने से पहले ही एक अनाउंसमेंट करवा दी हो उस काम की। क्योंकि देखिए, आपको नहीं पता कि आपके हल्का अहबाब में कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे मुखलिस हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर आपसे हसद करते हैं, आपसे जेलस होते हैं। आप समझते होंगे दर हकीकत देखने में वो आपके दोस्त हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपसे हसद कर रहे होते हैं। और ऐसे ही लोगों को मैं नाम देती हूँ मुनाफिक लोगों का, और मतलब सबको पता है कि ये वो लोग होते हैं जो आपके मुंह पे कुछ और होते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी है। मैं हर शो में जब भी हमारे मुनाफिक लोगों की बात करती हूँ तो मैं उसमें ज़रूर शेयर करती हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। आप अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने लोगों को बहुत कुछ करना सिखाते हैं, न जाने कितने लोगों को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, न जाने कितने लोगों को ज़िंदगी की राह पे दोबारा से गामज़न करते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनमें से ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। बहुत अच्छे लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं यकीनन, वो लोग जो कि अपने मौसम को कभी नहीं भूलते, वो लोग जो उनको कभी नहीं भूलते, जिन्होंने उनको कुछ एक वर्ड भी सिखाया हो। तो मैं ये समझती हूँ कि आपने ये करना है कि आपने पहचान करनी है कि आपने जिसको थोड़ा सा भी कुछ सिखाया है, कहीं वो आगे जाके आप पर कोई बुराई तो नहीं ले आएगा। राज जो है ना आपका, यानी कि आप अब अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, वो आप सिर्फ अपने आप को बताएं,
अपने अल्लाह तो बेशक हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में बैठ के, अपने हल्का अहबाब में बैठ के अपने राज अफशा ना करें। आप उनको ये ना बताएं कि अब आप क्या करने वाले हैं, आप उनको ये ना बताएं कि अब आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ रोनुमा होने वाली है। देखिए जब होगा ना तो वो यकीनन दुनिया देखेगी। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी दुनिया में शोर मचा दे। तो जब आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपने किसी को बताया नहीं है, देखिए मैंने हमेशा से ये बात कहती हूँ आप लोगों से, अभी भी मैंने आपसे ये बात की कि आप नहीं जानते कि आप इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरों के पीछे दर हकीकत जो जेलिसी और जो मुनाफकत छुपी होती है हम नहीं पहचान सकते। जो लोग होते हैं ना बड़े सिंपल सीधे साधे, जिनको दुनियादारी की कोई मतलब नहीं होती, नो हाउ कि भाई कौन सी चीज़ कैसे चलनी है, कोई हमसे बात कर रहा है, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे अगर कोई दो लफ्ज़ प्यार के बोल दे और ना मीठे बोल बोल के बात कर ले तो हम समझते हैं कि ये जी हमारा अपना है, ये हमारा हमदर्द है। लेकिन दर हकीकत वक्त आने पे वही लोग हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देते हैं। तो बस ये मुनाफिक लोगों में फ़र्क करना कि कौन आपका मुखलिस है, कौन आपका दोस्त है, ये आपने खुद करना है, ये पहचान आपने खुद करनी है। इसकी पहचान करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने, सबसे मेन चीज़ तो ये देखें, आप अपने राज किसी को ना बताएं। देखिए ये मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं जो बातें आप लोगों से इंट्रो में कर रही होती हूँ कहीं ना कहीं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ का अगर एक्सपीरियंस हो गया है, अगर मेरे साथ कुछ गुजरा है, अगर मेरे साथ मेरे किसी दोस्त ने या मेरे किसी हल्का अहबाब, किसी जानने वाले ने कुछ ऐसा किया है, यकीनन तभी मैं आप लोगों के सामने उस बात को इतनी पॉजिटिवली और इतना जो है वो परफेक्टली कह सकती हूँ। और फिर आपको पता है दौरे हाजिरा के हालात देखते हुए ये चीज़ अक्सर नज़र आती है कि आप अपने किसी दोस्त को अपने राज बताएं, आप अपने किसी रिश्तेदार को अपने राज बताएं, और कल को अगर आप उनकी कोई बात ना माने या कोई घरेलू नाचाकी हो गई या कोई भी ऐसी बात हो गई तो उस पर आपके जो राज हैं या आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं या आपकी जो सीक्रेट्स हैं उनको जब दुनिया के आगे बोला जाए या कहा जाए, कुछ भी आपसे रिलेटेड बोला जाएगा तो आपको यकीनन दुख होगा। इस दुख की वजह यही है कि आपने बहुत जल्दी मतलब लोगों पर अपने आप बहुत जल्दी लोगों को समझ लिया कि ये मेरा हमदर्द है और आपने उसको अपने सारे सीक्रेट्स बताना शुरू कर दिए। ये जो अल्लाह पाक ने हमें एक ज़िंदगी दी है ना, ये ज़िंदगी अल्लाह पाक की एक ख़ास नेमत है हमारे लिए। इसको हमने जीना है, इसको हमने गुजारना नहीं है, इसको हमने जीना है। ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को देखना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके घर का कोई फ़र्द इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। मैं समझती हूँ अगर हम सरबरा की बात करें, किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी माँ का बेटा नहीं है, तो शायद उनसे हम बात करें, शायद उन पे हम थोड़ी सी नज़र षानी करें तो हमें पता चले कि जी साहब जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना वो बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। हम अक्सर अल्लाह पाक से शिकवा शिकायतें कर रहे होते हैं बैठ के, अल्लाह मियाँ आपने मेरे नसीब में लिख दिया है, ये क्या लिख दिया है, अल्लाह पाक आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये बातें अल्लाह पाक को बहुत बुरी लगती हैं। कभी जाके देखिए उन लोगों को जो इतनी ठिठरती हुई सर्दी में रोड्स पर सो रहे होते हैं, कभी जाके देखिए उन लोगों को जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, क्या उनसे ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी है आपकी? नहीं ना, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप एक छत के नीचे अपने कंफर्ट जोन में इतनी ठिठरती हुई सर्दी में अपने घर में मौजूद हैं। अगर आपके सर पर माँ बाप का साया कायम है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपके घर में भाई है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपको अल्लाह पाक ने एक मुकम्मल फैमिली दी है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें। ये हर वक्त अपने नसीब को कोसना, कोई भी आपकी ज़िंदगी में छोटी मोटी भी हर्डल्स आ गई आप फ़ौरन अपना ब्लेम कर देंगे नसीब पे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए आप, हो सकता है आप अल्लाह पाक से जो है वो मतलब एक कतरा मांग रहे हो और अल्लाह पाक ने आपको समंदर देने का इरादा रखा हो, तो हमेशा सोच बड़ी रखें, हमेशा सोच जो है वो पॉजिटिव रखें। मैं हमेशा से ये बात शेयर करती हूँ कि हम अल्लाह पाक से दुआएं कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हमने ये दुआ मांगी कबूल नहीं हुई, सालों हो गए ये दुआ मांगते हुए। देखिए अल्लाह पाक इंसान को वो नहीं देता जो अल्लाह पाक से इंसान मांगता है, अल्लाह पाक इंसान को वो देता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। उसे पता है कि मेरे इस बंदे को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने बहुत आसानियाँ रखी हैं ज़िंदगी में। अल्लाह पाक कहते हैं कि आप सिर्फ जो अल्लाह को दोस्त बना लेते ना, उनको फिर दुनिया में किसी को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंसान दोस्त अल्लाह ने ज़िंदगी में भी रखे हैं,
और बहुत सारे इंसान दोस्त हैं हम आपको मिलवा चुके हैं अपने शोज़ में, और आज के शो में भी हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत में एक अहम किरदार अदा किया है और स्टिल नाउ कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमेशा से हम बात करते हैं कि आपके अंदर जज्बा इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है, आप इंसानियत की खिदमत करें। मैं अल्लाह पाक न जाने कौन से ऐसे रास्ते पे आपकी मदद करेगा जहाँ पे आपको उस चीज़ की उम्मीद भी नहीं होगी। बकौल शायर रखते हैं, जो औरों के लिए प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। तो पूछिए ज़रा जाके इन लोगों से, बल्कि आप लोग नहीं पूछिए, हम आज आपको इन लोगों से वो सवालात करेंगे कि भाई इनके अंदर कितनी विल पावर है, इनको कैसा लगता है लोगों की इंसानियत की खिदमत करते हुए, सालों साल से ह्यूमैनिटी सर्व कर रहे हैं। आज एक बार फिर से हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे दारुल सुकून के रिप्रेजेंटेटिव्स। आज उनसे बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे बात होने वाली है, और यकीनन ये सुन के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत सारे लोग उसमें से ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिलीज छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के उन बच्चों के लिए वहाँ मौजूद हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन उनको शेल्टर देने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए, उनकी अच्छी तरबियत करने के लिए, उनको महफूज रखने के लिए ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपनी फैमिली से दूर रहकर काम कर रहे हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे सारे मेहमानों को वेलकम कहेंगे नई सुबह में। आपने कहीं नहीं जाना, आज का शो भी बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ इंसानियत की खिदमत पे भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी नई सुबह का हिस्सा बनाने वाले हैं जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। यकीनन आपने एक बड़ा मैसिव प्रोग्राम देखा, हमारा दारुल सुकून हमने विजिट किया था, और आप लोगों ने उस प्रोग्राम को इतना अप्रिशिएट किया, क्योंकि जब भी बात होती है हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चों की, तो यकीनन सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट बिखर जाती है। और जब हम जाके उन बच्चों से मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, यकीन जाने किसी भी अम्यूजमेंट पार्क, किसी भी फन एंटरटेनमेंट की जगह से ज़्यादा बेहतर हमें ये लगा कि हम वहाँ जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। और वाकई जैसा जब हम बात करते हैं दारुल सुकून की, कि एक ऐसी जगह जहाँ आपको सुकून मिले, अमन का पैगाम दिया जाता है जहाँ से, वो यकीनन हमने उस चीज़ को वहाँ जाके फील किया। तो डिफरेंट ताल्लुक़ रखने वाले लोग दारुल सुकून से, जो कि डिफरेंट फैकल्टीज़ में अपने अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि गाए बगाए वो हमारे साथ शो का हिस्सा बन सकें। तो आज भी 4 खूबसूरत सितारे हमारे साथ मौजूद हैं दारुल सुकून से, जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने रिश्तों को छोड़कर नए रिश्ते बनाना, उन बच्चों से या उन बच्चों के साथ रहना, उन बच्चों की देखभाल करना, उनकी हिफाजत करना जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और जो बेचारे न जाने किस किस तरह की डिजीज़ से गुजर रहे हैं, उनको देखना, उनको पैम्पर करना, उनकी सारी चीज़ें, उनकी केयर टेक करना, ये बड़ी बात है। आजकल के दौर में लोग अपनी औलाद का इतना शायद ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं वो दारुल सुकून का एक अहम पार्ट हैं, और दारुल सुकून के साथ न जाने कितने टाइम से काम कर रहे हैं। और उन बच्चों के लिए बहुत, मैं कहती हूँ अब इतने इंपॉर्टेंट हो गए ना कि अगर वो बच्चे इन लोगों को ना देखें ना तो उन लोगों को भी बुरा लगने लग जाएगा। सो आज हमारे साथ डिफरेंट फैकल्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की जानिब। ऑन माई राइट हैंड साइड, जब हम दारुल सुकून गए थे तो हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। बच्चों का स्पेशल एक डिपार्टमेंट है जिसको ये डील कर रही होती है, पिछले 15 साल से दारुल सुकून के साथ वाबस्ता है। अपनी फैमिलीज को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के, इन बच्चों के साथ, इन बच्चों की देखभाल के लिए दारुल सुकून में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिल्किस आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? बस ठीक, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आज आप आई हैं हमारे पास। अभी जैसे जैसे शो आगे गुजरेगा मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत शुक्रिया आने के लिए।
बिल्किस आपा के साथ एक और हमारी जो है वो केयर टेकर मौजूद हैं जो कि दारुल सुकून के साथ एफिलेटेड हैं और दारुल सुकून में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, दारुल सुकून में बसने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए बहुत काम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलबानो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। मैं आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ अपने शो में, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे साथ दो पर्सनालिटीज़ मौजूद है जिनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाने वाली हूँ। ऑन माई लेफ्ट साइड फर्स्ट पर्सनालिटी जो है वो फार्मासिस्ट हैं, दारुल सुकून में उनकी ये डेजिनेशन है, और आज हमारे साथ नई सुबह का हिस्सा है डॉक्टर सायरा भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय शो एंड थैंक यू फॉर कमिंग। अभी मैंने आपसे भी रिगार्डिंग फार्मासिस्ट और मतलब हेल्थ के हवाले से बड़े सवालात करने, और इसी के साथ साथ हम जब दारुल सुकून गए थे तो हमने जो मैंने बेसिकली सबसे ज़्यादा चीज़ इंजॉय की थी वो की थी दारुल सुकून का किचन, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट मेन्यू सेट करना बच्चों के लिए। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो उनको हम जो सिर्फ लिक्विड के जो ग़िज़ा है वो ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेटअप करना, ये सब देखना, ये काम होता है एक हेड शेफ़ का। और अच्छे अच्छे खाने भी वो बना के बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों की हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए। हमारे साथ इसे मौजूद है दारुल सुकून के हेड शेफ़ राजू साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक से। वेलकम टू माय शो। Thank you. और आपसे भी मैंने बहुत सारी बातें करनी है। ऑडियंस, आपने ये करना है, आपका काम आप लोगों को पता है डेली का, कि आपने कॉल्स करनी है। लाइव कॉल्स के जरिए आप शो का हिस्सा बन सकते हैं, बात कर सकते हैं इन तमाम लोगों से जो कि आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, और ये वो तमाम लोग हैं जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं ह्यूमैनिटी सर्विंग पे, तो आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर सायरा की तरफ बढ़ना चाहूंगी। डॉक्टर सायरा, मुझे बताइए दारुल सुकून में इस वक्त हमें जो हम हेल्थ के हवाले से अगर बात करें तो क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? दारुल सुकून में हेल्थ के हवाले से काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि अब मेरा तो जो बेसिकली फोकस है वो मेरा फुल फार्मेसी के ऊपर है। अब हमारी फार्मेसी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज मेडिसिन्स की आ जाती हैं। मेनली दारुल सुकून में जो हमारे पेशेंट हैं, जैसे एपिलेप्टिक पेशेंट हैं, इसके अलावा डिप्रेसिव पेशेंट हैं, उन सब की हमने कैटेगरीज करके मेडिसिन जो है वो अपने पास सिक्योर करके रखी हुई है। सही। उसी हिसाब से अगर उन्हीं पेशेंट को कोई सिम्टोमेटिक रिलीफ हमें अगर देना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अब जैसे विंटर चल रहा है, तो फीवर है, चेस्ट कंजेशन है, तो उसके भी लिहाज से हमने सारी अपने पास जो मेडिसिन है वो भी सिक्योर करके रखी हुई है। मतलब सारा, मतलब इमरजेंसी के लिए आप लोगों के पास सारी हर चीजें चीज, हैं। एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग। नहीं ये बहुत अच्छी बात है, और मैं समझती हूँ कि मतलब ये हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, Compromise नहीं बिल्कुल भी होना नहीं होना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल भी। अच्छा, अगर मतलब देखा जाए आजकल, मैं समझती हूँ एक बड़ा, शायद ये बहुत तल्ख सवाल हो जाएगा मेरे हिसाब से लोगों के लिए, देखा जाए तो आजकल ना फॉर्मूलाज पे मेडिसिन बन रही हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हम देख रहे होते हैं कि जो ऑथेंटिक मेडिसिन है जिससे आपको वाकई रिलीफ मिलता है, उसके फॉर्मूलाज पे आपने डिफरेंट, कुछ लोग हैं जो मेडिकेशंस कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। लेकिन मुझे बताइए दारुल सुकून में इस बात का किस तरह से ख्याल रखा जाता है कि वाकई जो ऑथेंटिक मेडिसिन हैं वही फार्मेसी में इनकी जाए? हमारी फार्मेसी में एक क्लास मेडिसिन ही एंटर होती हैं। देखिए, डिफरेंट फार्मूलाज का मतलब ये होता है कि मेडिसिन तो बन गई, अब उसकी एफिकेसी नहीं है। अब जब एफिकेसी नहीं है तो पेशेंट को रिलीफ कैसे मिलेगा? तो हमारी दारुल सुकून के अंदर जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो सब एक क्लास ही हम जो हैं वो ऑर्डर भी करते हैं और हमारे पास आती भी हैं, और इनफैक्ट हम चेक भी करते हैं ओके कि इन मेडिसिन का कोई ऑल्टरनेट तो नहीं आ रहा। इन केस अगर ऑल्टरनेट आ रहा है तो फिर हम उस ऑल्टरनेट की एफिकेसी को चेक करते हैं कि अगर इसकी एफिकेसी रिलाई कर रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करी तो फिर हम वो वापस भिजवाते हैं। ऑल राइट, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन और कहाँ से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं अली बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। अली बात कर रहे हैं एबटाबाद से। अली कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अली मैं आपको सुन बिल्कुल भी नहीं पा रही हूँ, प्लीज काइंडली थोड़ा सा जोर से बात कीजिएगा। अली, मैं एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि ये जो चेहरे पे जो पिंपल बन जाते हैं दाने, इसका कोई इलाज? अली वो उसके लिए आप हमारा जो है वो शो देखते रहिएगा। हम 1 से 2 दिन में प्लान कर रहे हैं, हमारे पास एक एस्थेटिक डॉक्टर अवेलेबल होंगे। हम आपका क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं और फिर उनसे आपके क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड
आज का जो शो है वो बेसिकली हम कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत पे, और ये जो डॉक्टर सायरा हमारे साथ मौजूद हैं ये इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हैं दारुल सुकून की फार्मेसी को, और वहाँ पर जितने भी सारे इंतजामात हैं लोगों के लिए उनको। अच्छा, आप बता सकती हैं क्या उनको कोई ऐसी रेमेडी जो, खैर हम वो ब्रेक पे डिस्कस करते हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन किया है ना वो हमें तो खैर हमारे तक तो पहुँच गया, हम इस पर ब्रेक पे डिस्कस करते हैं। पहले राजू साहब की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हम आए थे दारुल सुकून हमने देखा कि एक बड़ा वास्ट किचन दारुल सुकून में मौजूद। अब मुझे पहले बताएं कितने बच्चे दारुल सुकून में इस वक्त हैं जिनके लिए ये सारा जो फूड अरेंजमेंट्स हैं वो किया जाता है? 350 बच्चे होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे लिक्विड डाइट पे होते हैं, कुछ बच्चे सॉफ्ट डाइट पे होते हैं, कुछ बच्चे फ्रूट डाइट पे होते हैं। सही। कुछ बच्चों कैटेगरीज होते हैं, तकरीबन 5 से 6 कैटेगरी का जो है ना हमने खाना तैयार करना पड़ता है वहाँ पर। ओके, एक टाइम में? एक टाइम पर, वन टाइम। अभी कुछ हमारे डाइटिशियन आ गए तो वो कुछ बढ़ गया हमारा काम, तो बढ़ने से 10-12 डाइट और बढ़ गए। कुछ बच्चे होते हैं इंजी फीड देने के, जैसे अभी इंजी फीड ले सकते हैं, मतलब उनके लिए जो चीज़ होती है तो वो ऐड करके हमें दे देते हैं, पर हमें उनको देना पड़ता है। तो लिक्विड डाइट एक डाइट हो गई, उसके बाद इंजी फीड एक दूसरा डाइट हो गया, सॉफ्ट डाइट तीसरा हो गया, फुल डाइट ये जो चौथा डाइट हो गया। प्लस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चपाती के साथ सालन खाते हैं। सही। सालन में नहीं, सालन जैसे डिफरेंट डाइट जैसे मेन्यू बनते हैं उसके हिसाब से हम सालन बना के उनको देते हैं, तो बहुत से डिफरेंट चीज़ होती है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं पास्ता के ये जोर करते हैं पास्ता चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्पेशल चाइल्ड, जैसे हमारी कुकी है वहाँ की बेहतरीन, क्या बात, ठीक है, वो स्पेशल चाइल्ड और सेंसिटिव बच्ची हो, ठीक है, उसके लिए तो बहुत ख्याल करना पड़ता है हमें। अच्छा, वन थिंग, इसका डाइट की डिफरेंट डाइट है। मॉर्निंग में उबले हुए चावल चाहिए, बॉइल्ड राइस। ओके। अच्छा, इवनिंग में 2 मस्ट बी वांट लेग पीस। ओके। शी वांट मस्ट बी ना, अगर नहीं तो गुस्सा करते बोलते हमें चाहिए लेग पीस चाहिए, तो समटाइम्स सोचिए इस तरह के बच्चे भी होते हैं, उनका हमको ख्याल करना पड़ता है क्योंकि उनको तो कोई है ही नहीं है, तो ख्याल तो हमें करना है। अच्छा, बच्चों की फरमाइशें आप तक कैसे पहुंचती हैं? मतलब डायरेक्ट आके बच्चे आपसे हाँ, कहते कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझदार बच्चे खुद हमारे पास आ जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ जो केयर टेकर होते हैं ना, जो उनको संभालते हैं, वो हमारे पास आते हैं। कुछ बच्चे खाना मांगते पसंद करके उनको दे देना, पर उसके हिसाब से बना के हैं? कभी अवेलेबल ना हो, अवेलेबल करना पड़े, उनके लिए स्टॉक रखते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे तंग करते हैं, मुझे देना है तो हमें तो करना पड़े, क्योंकि हर तो घर नहीं इनका, सब कुछ यही है, तो हमें तो पूरा उनको प्रोवाइड करना होता है ना, तो हमारी चीज़ उनके लिए स्टॉक रखते हैं। राजू साहब, आप कितने टाइम से दारुल सुकून के साथ? मुझे तकरीबन मैं 2007 से वहाँ लगा था, तो अभी मुझे 18-19 साल तो हो गए होंगे, तकरीबन 19 ईयर्स हो गए। हाँ, वो एक ही जगह पर कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो कुछ अलग तो मेहनत तो ज़्यादा होता है, हम 4 स्टाफ होते हैं वहाँ पर, और डे नाइट है वहाँ पर, यानी कि 24 आवर्स किचन हमारा ओपन है, तो नो कॉम्प्रोमाइज फॉर चिल्ड्रेन। नो कॉम्प्रोमाइज फॉर चिल्ड्रेन, ये एक टैगलाइन जो है हमने पहले भी सुनी है, जो कि राजू साहब बोलते हैं। ये क्योंकि हमने जो मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, हमने जब देखा यहाँ पर जब जिस वक्त आए तो कुछ अलग टाइप कहते हैं, अब कुछ अलग, कुछ इनके तारीफ करना चाहिए। हमारे जो सिस्टर्स हैं वेरी नाइस, बहुत इनकी हेल्प करते हैं, प्लस हमारे जो मैनेजमेंट है, जो सीओ साहब हो गए हैं, प्लस पोनी साहब हो गए हैं, और ये सब काफ़ी लोग हेल्प करते हैं। इनकी वजह से जो ना इदारा जो चलने की वजह, क्योंकि मेन डिपार्टमेंट तो वही है, अगर वो जब हाथ पीछे हट जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, वो जो प्रोवाइड बोलते हैं हम कर देते हैं, वो लोग जो चीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं चीज़ देना तो वो लोग कर देते हैं। हमारे सिस्टर जो होते हैं बच्चों को केयर करते हैं, टेक केयर करते हैं, वो पूछते हैं बच्चों को क्या दिया क्या नहीं दिया, पूछते तो हर बंदे हमारा हेल्प करते हैं और पूछते हैं आके तुमने सही दिया, कोई स्पाइसी तो नहीं दिया, इस तरह बात करते हैं उन लोग, क्योंकि उनको पता कि बच्चों को संभालना उन्होंने, फिर हम तो पका के दे देंगे, पता नहीं शेफ ने कैसा पकाया क्या पकाया, वो वेरीफाई करते हैं। अच्छा, आपके अंडर अभी कितने शेफ्स हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे? तो हमारे अंडर में 3 हेल्पर है, शेफ तो मैं हेड शेफ मैं हूँ, बाकी 3 हेल्पर हैं हमारे वहाँ पर, तो हम टोटल 4 लड़के हैं, 4 होते हैं वर्कर्स, और बाकी नाइट में 3 होते हैं। सही, शिफ्ट चेंज होती है, मतलब हाँ, शिफ्ट डे नाइट होती है। ओके, जबरदस्त। और कभी आपने भी, मतलब जाहिर है जब लोग आपके पास आए होंगे जो हेल्पर्स हैं आपके, पहले आपने भी उनको ट्रेन किया होगा, बताया होगा कि भाई बच्चों को इस तरह से ट्रीट करना है, उनको खाना इस तरह से देना है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जितने भी हमारे पास लड़के हैं तो वो सब ट्रेन शुदा है, उनको पता क्या करना है। अभी जो काम बढ़ने से हमारे 10 बच्चों अलग हो गए, तो उनके लिए अलग से एक बंदा चाहिए होता है, क्योंकि फीड के हिसाब चलते हैं उन लोग, एनजी फीड डाइट, लिक्विड डाइट, तो वो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स इजाफा करके उनको बना के देना पड़ता है, तो वो फिर लिखे होते हैं मेन्यू के हिसाब से निकाल के उनको देंगे, इस तरह आपने करना है। मेन्यू भी आप खुद डिसाइड करते हैं? मेन्यू खुद हमारे जो डाइटिशियन आई उनके साथ मिलकर हम दोनों डिस्कस करते हैं मेन्यू के बारे में, मेन्यू लिखते हैं, आप देख के चेक करें वहाँ पर मेन्यू लगी हुई है, उसके हिसाब से बच्चों का डाइट चलती है। अच्छा, तो बच्चे डिफरेंट अब नॉर्मल बच्चे तो है नहीं वहाँ पर ना, तो उनको ज़ाहिर उनको खिलाने के लिए तो डाइट अच्छे होगा तो बच्चा सेहत भी अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, वो चीज़ जानते किचन से ही है। अगर जो किचन में अगर किचन के स्टाफ दिल से काम नहीं करेगा तो बच्चे को प्रोवाइड सही नहीं मिलेगी। क्या बात है, ठीक है, इंग्लिश सही नहीं होगी, तो हमें तो मेहनत करना है, हम तो 18-19 साल से मेहनत करो, अभी भी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो उसके सिला तो मुझे अल्लाह देगा। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि जो जिस तरह की मेहनत आप कर रहे हैं, ये मेहनत बड़े कम लोग करते हैं, हर एक के दिल में ऐसा जज्बा नहीं होता कि वो इंसानियत की खिदमत करे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए राजू साहब, मतलब अपनी
क्या स्पेशलिटी है कि भाई मैं ये चीज़ बहुत अच्छी बनाता हूँ, बच्चों को ये चीज़ मेरे हाथ की बहुत पसंद है? अच्छा, तकरीबन जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम बनाया था मैक्रोनी मीन्स, अच्छा। ठीक है, बड़े बड़े शौक से करते हैं। इससे पहले मैक्रोनी बनाया था, पास्ता, लिक्विड पास्ता बनाया था। ये बच्चे कुछ सॉल्ट्स वगैरह जो स्पाइसी थोड़ा कम होते हैं तो बच्चे ऐसे खा लेते हैं। और कुछ बच्चे हमारे बिरयानी मस्ट बी वांट बिरयानी, ठीक है, बिरयानी के शौकीन है। और हमारा डिश भी पाकिस्तानी डिश भी डाइट में हमारी बिरयानी है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मुझे आई वांट बिरयानी, अगर कुछ और चीज़ दो नहीं खाएंगे, बिरयानी चाहिए हमें, ठीक है। हमारे कुछ वहाँ पर ये दो हमारे जो रूम आपने देखा किचन के बराबर में रूम है, तो बल्कि आंटी वहाँ पर जो जॉब करती है वो एक रहता है श्री राम, उनको तो डाइट ऐसा खिलाती रहती ताकि उस बच्चों को अभी कमजोर दिखाने में ना, अलग कुछ नहीं है, बच्चे बिल्कुल लेटे में। तो उनके लिए स्पेशल डाइट बनती है, खिचड़ी के साथ बना के उसको ग्राइंड करके फिर पिलाते हैं उनको। सुबह शाम ये चीज होता है, उनका अलग डाइट होती है, क्योंकि बच्चे निकल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल लेटे होते हैं, तो उनको खिलाना पड़ता है। जब खिलाएंगे ना तो डाइट अंदर नहीं जाएगी। तो ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत सारे हैं जिनके लिए केयर टेकर उनको फिट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्किस बाजी मौजूद है यहाँ पे हमारे साथ, इनसे हमने दाल सुकून जाके भी बात की थी। हमारे जो कुछ स्पेशल बच्चे सारे, उनको ये एक डिपार्टमेंट है पूरा जिसको लीड करती है। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए आपको? 15-16 साल हो गए। अपनी फैमिली को छोड़ के बच्चों के साथ हैं, मतलब कैसे ये ख्याल आया, किस तरह से आपने दारुल सुकून को ज्वाइन करने का सोचा? मैं यहाँ पे आती थी विजिट करने। सही। मैं विजिट करती थी 4-5 साल, तो मैंने विजिट किया। तो अचानक मेरी ज़रूरत पड़ गई, मेरी अपनी। अच्छा। मुझे ज़रूरत पड़ी, फिर मैं सिस्टर के पास, सिस्टर रूथ के पास में आई। मैंने उसे कहा कि मुझे चाहिए ड्यूटी। उसने बोला आप खुद ऐसी है तो आप नहीं कर सकेगी। मैंने बोला नहीं सिस्टर, मैं करूँगी, मैं करूँगी। और इन बच्चों के साथ मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे खुद भी बच्चे हैं। बिल्कुल। मैं इन बच्चों के साथ फिर मैं लगी यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, शुरू में तो बच्चों को समझने में आपको भी मुश्किल हुई होगी? थोड़ा बहुत मुश्किल हुई, मगर आस्ते आस्ते वो मुश्किलें ख़त्म हो गई मेरी। अब उन बच्चों के साथ ऐसे ही लियो कि एक दिन भी मैं छुट्टी करती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है। क्या बात। अटैचमेंट बहुत बहुत छोटे छोटे। अभी बताया कि श्री राम का, श्री राम ऐसा बच्चा है कि जो कोई चीज़ हो लिक्विड के अलावा कुछ खा नहीं सकता है। मैं खुद भी जाके किचन में बना के राजू भाई तैयार कर लेता है, मैं उठा लेती हूँ, फिर मैं वो लिक्विड करके लाके मैं उसको खिलाती हूँ। अगर उस बच्चे को भी मैं ना देखूँ तो मेरा दिन बिल्कुल नहीं होता है कि कभी मतलब इनके माँ बाप नहीं है तो हम इनके माँ बाप हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अपनी जिम्मेदारी से इन बच्चों की खिदमत की, इन बच्चों का काम किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह ताला फिर इन बच्चों की वजह से हमें अल्लाह ताला ने बरकत भी दी। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके पास इस डिपार्टमेंट में जहाँ पे आप? मेरे पास 18-19 बच्चे हैं और 2 हेल्पर है। सही। 18-19 बच्चे हैं। तो उन सब से एक अलग ही अटैचमेंट आपकी हुई होगी, सब आपको जो है वो धैर्य पहचानते हैं, अब तो सब आपके आदी हो गए होंगे। हाँ, बच्चे जो है एक फाद मुस्तफ़ा जो बच्चा है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जिसकी माँ ने उसको लूला लंगड़ा कह दिया कि वो बच्चा आज मेरी जान है। वो भी जो वो खड़ा नहीं हो सकता था आज वो खड़ा है, फिजियो हो रही है उसकी। वो फाद जो है वो मुझे ग्रैंड मदर बोलता है। क्या बात है, क्या बात। और अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला इतना पुराना नहीं है मगर वो भी बच्चा प्यार का भूखा है और प्यार हमें देते हैं। वो बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं कि मैं नहीं आती हूँ, छुट्टी होती है मेरी, आज छुट्टी हो गई तो मैं नहीं आऊँगी तो बोलेंगे कि आप कल क्यों नहीं आए, पूछते हैं क्यों नहीं आए। तो एक माँ की तरह उनका ख्याल रखना, उनको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, उनको तैयार करना, इसी तरह तैयार करके फिजियो भेजना। कुछ बच्चे हमारे फिजियो में जाते हैं। सही। कुछ स्कूल जाते हैं। क्या कुछ बात है। एक्टिविटी होती है उन बच्चों की,
वो इसी तरह चले जाते हैं। हम भी उन बच्चों के पीछे पीछे अब हम भी पागल है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लगता है कि एक दिन भी ना देखूं तो जैसा कि मेरा कोई चीज़ गुम हो गया, कि मैं उनके बगैर वाकई में नहीं हो सकती हूँ अब। और दूसरी बात यह है कि हमारा इदारा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे किसी मज़हब के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और यहाँ के इदारे के जितने लोग हैं, सारे ऑफिस से लेके सिस्टरों तक सब नाइस, वाह बिल्कुल, बहुत अच्छे लोग बहुत। हैं ये तो बिल्कुल। और सर बोनी का एक बच्चा है, बच्चा बोरी में बंद करके उस बच्चे को गेट के पास फेंक के चले गए थे। तो हमारी सिस्टर और सर ने इसको ले आए, बच्चे को सिस्टरों ने लेके आए तो उसमें मासूम सा बच्चा पड़ा है बोरी में बंद करके। आपको देना चाहिए, हमें हमारे हाथ में दे देते। ऐसे फेंके ना अगर आपको नहीं रखना आप देकर जाएं, बिल्कुल सही बात। तो आज माशाल्लाह वो साल डेढ़ का था, 3 साल का हो रहा है। ऐसा काला स्याह, ऐसा पतला दुबला था। अब माशाल्लाह उसको देखो, मैंने उठाया था, आपने भी तो देखा बिल्कुल था। बिल्कुल देखा था। दाऊद की बात कर रही हैं, हाँ बिल्कुल। गुले दाऊदी। हाँ। तो सर ने उसका नाम रखा है दाऊद। फिर मैंने उसमें गुल डाल दिया। तो इतना प्यारा बच्चा है। अब इनके बगैर हम नहीं होते हैं। अभी माँ बाप है इनके, जो मतलब वो ऐसे समझते हैं कि हमारे लिए ये बच्चे रहमत नहीं है, ज़हमत समझते हैं। मगर मैं समझती हूँ कि वो माँ बाप बदनसीब है जो इन बच्चों को ज़हमत समझते हैं। बच्चे तो ऐसी जगह पे आ गए हैं कि ऐसे लग रहा है कि वो जन्नत में है। क्या बात है। और ये बच्चे बाइस से रहमत हैं अगर आप समझें तो। बस इसी बात के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज हमारे साथ प्यारे प्यारे से वो लोग मौजूद हैं जो कि इंसानियत की खिदमत में अपना एक अहम किरदार अदा करें। ब्रेक पे जाने से पहले हम बिल्किस आपा से बात कर रहे थे, अब हम चलते हैं ज़रा इस तरफ। बानो बाजी हमारे साथ मौजूद है। कितना अरसा हो गया दारुल सुकून के साथ जुड़े हुए, कब ज्वाइन किया था आपने? मुझे ये 13 साल हो गए जॉब करते हुए ओके। दारुल सुकून पे। और अभी आप कहाँ हैं, कौन से बच्चे हैं जिनको देख रही हैं? मैं इस वक्त शान के कमरे में ज़्यादा होती हूँ और मैंने 3.5 साल वहीं काम किया। मुझे उन बच्चों के बारे में ज़्यादा मालूमात है। हाँ। कि वो बच्चे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या खाते हैं, क्या नहीं पीते हैं। मुझे एक एक बच्चों का बेटा तजुर्बा है कि इनमें क्या शरारतें हैं, क्या नहीं करते हैं। तो हम चाहेंगे ना ये तजुर्बा ज़रा आप हमारे शो में भी शेयर करें, ज़रा बताएं बच्चों के बारे में हमें। कुछ हमारे बच्चे जो हैं शरारती बहुत हैं, बहुत शरारत करते हैं और उनको हम प्यार से समझाते हैं और प्यार से डील करते हैं। और उन बच्चों के बारे में है कि क्या बच्चा क्या खाता है, क्या बच्चा दूध पीता है। और उनके बारे में ये हवाले से कहूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ज़्यादा रोते भी हैं। हाँ, उनका ख्याल भी हमें करना पड़ता है कि कौन बच्चा किस तरह दूध पीता है। तो उन बच्चों को हम अपने हाथों में लेके तकिया रख के पैर के ऊपर पैर रख के हम बच्चों को दूध पिलाते हैं ताकि इनकी सांस की नाली में ना जाए। बिल्कुल। उनके 4 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हमें बहुत गाइड करना पड़ता है और बहुत ही ख्याल करना पड़ता है उन बच्चों को। आपका फेवरेट दारुल सुकून में? मेरा फेवरेट है एक मेरा नवासा जैक्सन। जैक्सन जैक्सन। क्या बात है। वो मेरा नवासा है। अच्छा। उसे मैं
बहुत दिल से प्यार हंसी भी आती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जिस वक्त बेटा मैं आई थी उस वक्त मैंने इस बच्चे को देखा था, तो एक कुदरती बात होती है कि वो मेरे दिल में उतर गया था। हाँ बिल्कुल होता है, एक नेचुरल जैसा अटैचमेंट। कि श्री राम। हाँ, वो मेरे दिल में उतर गया था, हाँ। हद से ज़्यादा उतर गया था। और मैं अभी भी उसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैतून का तेल से उसके पैरों पे मालिश करती। जिस वक्त वो बच्चा आया था तो बच्चे की टांगें ऐसी थी, और माशाल्लाह बच्चे की टांगें ऐसी ऐसी खुदती जा रही। क्या बात है। फिजियोथेरेपी की वजह फिजियोथेरेपी से। की वजह से बिल्कुल ऐसा ही है। हम इसी चीज़ पे डॉक्टर सायरा की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कस भी ज़रा करते हैं कि मेडिसिन के अलावा भी अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे हेल्पफुल हैं उनकी बाकी जितनी भी डिजीज़ हैं उनको रिकवर करने के लिए या उनको स्टेबल रखने के लिए। टॉप बेस के ऊपर ना हमारे पास इन पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट फिजियोथेरेपी है। सही। अब फिजियोथेरेपी में भी हमारे पास जो है ना वो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक स्पीच थेरेपी होती है, इसके अलावा दूसरी फिजियो हम करवाते हैं, क्योंकि मोस्टली ये पेशेंट जो होते हैं ये बेड बाउंड होते हैं, ना खुद से चल पा सकते हैं ना खुद से उठकर बैठ सकते हैं। अब इन पेशेंट में भी ना कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ होते हैं जो कोशिश करते हैं, तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम इनको फिजियो की तरफ लेकर जाते हैं। इसके अलावा अगर इन बच्चों के साथ हम थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वगैरह भी रख लें तो उसमें ये होता है, हाँ उसमें ये होता है कि ये उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इन पेशेंट को ना मोस्टली हमें अकेला नहीं छोड़ना होता। अगर अकेला छोड़ते हैं ना तो कुछ ना कुछ सोच उनके दिमाग में आती रहती है। अगर मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी अपनी नीस है, वो सीपी चाइल्ड है। ओके। वो बाय बर्थ सीपी चाइल्ड नहीं थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी हाई ग्रेड फीवर होने की वजह से, तो वो सीपी चाइल्ड हो गई हैं। तो वो ये है कि हमने अपने घर में ही उनको काफ़ी इतना एक जो कहते हैं ना एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है कि वो माशाल्लाह से अब जो है वो बोलती भी हैं, बातें भी करती हैं, वो भी बेड बाउंडेड। उनकी हम फिजियो के लिए भी लेकर जाते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट क्या हुआ कि उनको लुक आफ्टर करने का कि वो बोलना शुरू हो गई। और इन पेशेंट में एक चीज़ ये भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई इवन आपको वॉशरूम जाना है, ये चीज़ इनमें डेवलप नहीं होती है, इनमें करवानी पड़ती है। मतलब वो खुद से आपको नहीं बता सकते वो। ओके। हाँ, वो खुद से नहीं बता पाएंगे। मोस्टली पेशेंट ऐसे होते हैं। सही। तो हमने अपनी नीस के अंदर ये हैबिट डेवलप करवाई। अब वो takes a lot of time। हाँ, बहुत। अब ये है कि उसको हम खुद उठाकर लेकर जाते हैं वॉशरूम में, लेकिन वो बताती हैं। फिजियोथेरेपी इनका एक बेस्ट चीज़ है कि फिजियोथेरेपी इनकी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये बेड बाउंडेड पेशेंट होते हैं, फिर ये इनके बेड सोर के भी चांसेस होने लगते हैं कि इनको कहीं बेड सोर ना हो जाए। तो उन बेड सोर से बचाने के लिए फिजियोथेरेपी जो होती है वो बेस्ट चीज़ है इन पेशेंट्स के लिए। और अब जो हमारे पास दाल सुकून में बच्चे उनके लिए तो मैं समझती हूँ आपने जैसे बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी ही फिजियोथेरेपी है, वो करनी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, फार्मेसी बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगी कि मेडिसिन के साथ साथ जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जो थोड़ी सी हाई डेफिशिएंसी की होती हैं, कुछ होती हैं जो नॉर्मल पावर की होती हैं, तो अगर कोई बच्चा हमारा है तो जिसको उसकी हेल्थ के हिसाब से उसकी एज के हिसाब से थोड़ी सी हाई पावर मेडिसिन दी जा रही, तो फिर वो डाइट को कैसे मेंटेन करें अपने साथ साथ? देखें, हाई पावर मेडिसिन तो हम कंट्रोल्ड ही करते हैं कि ना दें, क्योंकि मेडिसिन हमेशा एज वेट के हिसाब से ही दी जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा डाइट कंट्रोलिंग में हमारे पास डाइटिशियंस अवेलेबल होती हैं, फिर हम उनसे कंसल्ट करके तो फिर ये दोनों चीज़ों को हम मेंटेन कर रहे होते हैं। मतलब मेडिसिन और डाइट दोनों को साथ लेकर दोनों मेंटेन कर रहे हैं। जबरदस्त। राजू साहब, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, एक टाइम में अगर बात की जाए तो कितने मिकदार में खाना बनता है? जैसे हमारे बता ना, मैंने पहले बताया कि 5 कैटेगरी में खाना पकता है हमारे पास ना। जैसे भी खिचड़ी हो गया वो तो अलग डिफरेंट बनती है सॉफ्ट डाइट के लिए। बाकी अगर बिरयानी पकाना हो तो 30 किलो चावल चलती है, तकरीबन 20 से 30 किलो गोश्त चलती है, तो 60 kg एक टाइम पर 60 किलो। अच्छा, इसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं और स्टाफ भी? नहीं, स्टाफ के अलग होते हैं, बच्चे को अलग होते हैं। तकरीबन बच्चे 350 400 तक है बच्चे, तो उनके लिए रेट अलग ही बनती है। और स्टाफ कितना है? स्टाफ हमारा 150 स्टाफ है। उनका अलग खाना पकते हैं। अच्छा, उनमें भी फिर अलग खाना पर उनके लिए पकते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो चूल्हा है 12 पूरा चलता है, क्योंकि बच्चे इतने इंक्रीज, तकरीबन 500 लोगों का खाना वहाँ पर डेली का पकता है एक टाइम पर। एक टाइम का 500 लोगों का, तो आपको पता है फिर 500 लोग खाने के फिर अलग अलग पकेगा ना। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं तो उनका खाना भी अलग पकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ बात ये है कि मुझे ये लगता है कि जब डोनर जैसे राना साहब है हमारे, वहाँ के इवेंट करवाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट करवाते हैं। इवेंट में ऐसे हो कि मतलब उनको बच्चों के लिए वो एक पार्टी होती है
और खाना भी उनके साथ चलता है वहाँ पर ना, जैसे पार्टी 9-10 बजे तक पार्टी 12 बजे तक पार्टी चलती है, तो बच्चे इंजॉय भी करते हैं, बच्चों को खाना मिलता है। राना साहब की बात कर रहा हूँ आपको, तो काफ़ी वहाँ पर इंजॉयमेंट करते थे, इवेंट बड़ा अच्छा करवाते हैं उनको, एक एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए। हालांकि उनको कोई जरूरत नहीं है, वो आते कि बच्चे को थोड़ा इन्जॉय करें, बच्चे टेस्ट करें। बच्चे अब देखिए एक जगह पर बैठ के बोर भी हो जाते हैं, ठीक है। कुछ खाने भी ऐसे क्या खाना डेली बोर हो जाते हैं, और खाने तो अलग होती हैं। कभी इनको बोलते हैं कि बिरयानी लेकर आए आप, या कौरमा लेकर आए, रोटी लेकर आए, ताकि बच्चा अलग डिफरेंट से इंजॉय करे, तो एक सेटअप बन जाए। इवन होते बच्चे बैठे होते हैं, टेबल ढले होते हैं, पर वो नाच गाने भी होते रहते हैं, बच्चे एंजॉयमेंट करते रहते हैं। बस 2 मिनट के लिए मैं राजू साहब की बात को बीच में इंटरप्ट करूंगी। हमारे एक रेगुलर कॉलर जिनके अपने घर में 2 स्पेशल बच्चे मौजूद हैं, जवार हुसैन साहब सरगोदा से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जवार साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जवार साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। क्या कहना चाहेंगे आज के शो के हवाले से? अच्छा, मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा था, ये जो लोग बैठे हैं, ये बच्चे जो हैं, ये मजदूर हैं, मजदूर बच्चों का है इदारा या क्या है? दारुल सुकून में बेसिकली वो सारे बच्चे, मैं चाहूंगी कि या तो डॉक्टर सायरा आप थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करें कि दारुल सुकून में जो हमारे पास बच्चे मौजूद हैं स्पेशल, वो किस किस कैटेगरी के हैं, जो जब सीपी चिल्ड्रंस हैं, और ये सारी चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। दारुल सुकून में बेसिकली हमारे पास जो है वो सीपी चाइल्ड भी हैं, और कुछ ऐसे चाइल्ड भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। तो उन सब की ही टेक केयर के लिए ये एक इदारा बना हुआ है, जिसमें हमारे पास जो है वो सब पेशेंट जो होते हैं हमारे पास, ये सारे मतलब हमारे पास स्पेशल बच्चे भी हैं, हमारे पास मेंटली मेंटली रिटार्डेड भी हैं, इस तरीके से माजूर हैं बच्चे सारे। भी हैं हमारे माजूर बच्चे भी हैं। जी जवार साहब। तो कोई ऐसे बच्चे भी हैं जो बोलते सुनते नहीं हैं? सॉरी, हम आपको क्या कह रहे हैं? जो बच्चे डफ होते हैं, बोलते सुनते नहीं जैसे है, बच्चे भी हैं दारुल हैं? सुकून में जो बोलते सुनते नहीं हैं। हाँ, ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे काफी हैं। अच्छा जी जवार अच्छा, साहब। उनकी रहनुमाई के लिए जरा मुझे कोई बता देगा। आपको मैंने बताया ना, मेरे घर में 2 बच्चे हैं जी जी जो बोलते सुनते नहीं है। जी। हाँ जी, तो बस वो कभी कभी, तो आपको पता है फिर माँ बाप भी है ना, एक बेटी है एक बेटा है ना, जी जवार साहब। उनके पास में अगर कोई टिप्स दे दें, तो कभी कभी वो इतनी जिद करते हैं कि उनकी जिद माननी पड़ती है। तो बाकी तो फिर अल्लाह का निज़ाम है, और इन लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये जितनी खिदमतें कर रहे हैं बच्चों की, आमीन आमीन, बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे बच्चों की कि जो बस देख लें दुनिया में कुछ ऐसे वो भी वक्त था जब ऐसे बच्चों को माँ बाप छुपा लेते थे। जवार साहब बेहद शुक्रिया, और अपने बच्चों का भी खास ख्याल रखिएगा, अपना भी खास ख्याल रखिएगा। आप डेली हमें कॉल करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। उनके घर में 2 स्पेशल बच्चे हैं जो कि ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। वो इस सवाल से बात कर रहे थे कि वो कभी जब जिद कर जाते हैं तो फिर उनकी जिद पूरी करनी, जिद इनकी पूरी करनी ही पड़ जाती है, क्योंकि मैंने अभी आपसे शेयर किया ना कि मेरी अपनी नीज भी है। तो ये बच्चे ना, नॉर्मल बच्चों को हम बहला लेते हैं, इवन कि हम कभी उनको थोड़ा सा पनिशमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन इन बच्चों को जो है ना बहुत प्यार से लेकर चलना पड़ता है। कभी भी कुछ भी इनके साथ हो सकता है, अल्लाह ना करे, तो इनको हम डांट भी नहीं सकते। जिद भी इनकी ऐसे पूरी करनी पड़ती है कि बहुत प्यार प्यार से ले लेके समझा समझा के करनी पड़ती है। जाहिर अगर आप थोड़ा सा भी शाउट कर जाएंगे या थोड़ा सा बात कर जाएंगे तो ऐसे ना हो कि कहीं वो हाइपर हो जाए, या उनको कभी फिट्स आने के चांसेस होते हैं, कहीं उनको फिट्स ना आ जाए। तो ये जो मैं दारुल सुकून में जब मैं आई थी ना, तो जब मुझे मिस्टर बोनी ने बताया था इन सब का, तो उस जब मैं इंटरव्यू भी दे रही थी, तो उस टाइम पर भी ना मेरे माइंड में ना अपनी नीस ही चल रही थी। तो मैंने कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर इन लोगों ने इतने सारे पेशेंट की ये लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो हेड्स ऑफ टू दारुल सुकून। बिल्कुल। जिस तरीके से अब हम कर रहे हैं अपनी नीस की लुक आफ्टर ना, एक बच्चे को भी संभालना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ देखें वो बता रहे हैं कि 350 अबव बच्चे हैं। फिर इन्होंने ये एक और बात की थी कि मूड स्विंग्स होते हैं, कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हमने ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। बिल्कुल ऐसे ही होता है, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, पता ही नहीं चलता एक पल को क्या कह रहे हैं, एक पल को क्या कह रहे हैं। तो इतने सारे बच्चों के मूड स्विंग को समझना ना बहुत बड़ी बात है। बल्कि सब अगर ये बात मैं आपसे पूछूं तो यकीनन आपके पास डिपार्टमेंट में जो बच्चे होंगे उनका भी ऐसा ही होता होगा, कभी मतलब उनका दिमाग ऐसा चल जाता होगा, बिल्कुल ही हाइपर हो जाते होंगे, कभी ऐसे भी है। हमारे पास अयान है, अगर उससे हम थोड़ा भी तवज्जो हटा दे अयान से, वो डायरेक्ट शीशे तोड़ने शुरू हो जाएगा। शीशे तोड़ेगा, कहेगा
कि मेरे से ध्यान क्यों हटा। वो चाहता है कि हम इससे ज्यादा प्यार करें। और आपको पता है कि फिजिकली और मेंटली बच्चे हैं हमारे पास। हाँ जी जी बिल्कुल। तो इनका बहुत ख्याल करना पड़ता है। और शीशा हमारा जैसा अभी इस टाइम पे तोड़ दिए, शाम तक शीशा भी बन जाएगा। मगर कभी हमारे ना सिस्टरों ने ना कभी ऑफिस वालों ने कभी भी नहीं कहा कि क्यों तोड़ा, या उसको डांटे या उससे कुछ कहे, कुछ भी नहीं कहेंगे। वो शीशा फिर लगा लेंगे। और अयान की जिद वो हम पूरी कर लेते हैं। और खाना माशाल्लाह वो हर खाना खाता है। अगर उसको बिरयानी दो, वो शौक से बिरयानी और लेग पीस वो शौक से खाता है अयान। और अब्दुल्ला है, वो भी कहेगा कि सुबह जैसे हम आएंगे बोलेगा कि मुझे ना नाश्ता चाहिए। तो अभी ठंडा नाश्ता तो हम नहीं देते हैं उसको। फिर ये अब्दुल्ला चला जाएगा राजू भाई के पास। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो फिजिकली है, मेंटली नहीं है। सही। वो राजू भाई के पास जाएगा तो राजू भाई उसको ब्रेकफास्ट बना के उसको दे देगा। गरम गरम हाँ, नाश्ता, गरम। क्या बात। वो नाश्ता करेगा। और फाद है, फाद क्या खाओगे बेटा, या कभी कहेगा मैं राइस खा रहा हूँ, कभी कहेगा रोटी सालन। अच्छा। तो हम फाद को रोटी सालन दे देते हैं। वो शौक से ये बच्चे सारे जैसे कि घर में हम उन्हीं की माएँ हैं। और जो प्यार है वो हमसे ही वो कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने उनके साथ वक्त बिल्कुल निकाला बिल्कुल है। ऐसा ही। तो हर शौक ये मतलब हमसे वो कर लेते हैं। हमने कभी भी मतलब ये नहीं कि आप ये खाओ, ये चीज़ नहीं है। अगर नहीं है, कमरे में नहीं है, सीधा राजू भाई के पास गए, राजू भाई उसी टाइम पे दे देता है कि ये ले जाओ, ये चीज़ आप बच्चे के लिए। अच्छा राजू साहब, किचन में मतलब बहुत सारी चीजें अवेलेबल ऑन द स्पॉट होती हैं? हाँ, ऑन द स्पॉट के रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ के सिस्टम के, इसलिए मैं अवेलेबल रखता हूँ चीज़ें। उनको मैंने जो हमारे इंचार्ज उनको बोलते हैं भाई सब चीज़ें पूरा कर दो, ताकि बच्चे कभी भी कुछ चीज़ मांग सकते हैं। ठीक है। कल अब्दुल्ला आया था मेरे पास, बोला मुझे वो खाना था, ब्रेकफास्ट अंडा खाना था, बॉयल अंडे। ठीक है, मैंने मिल जाएगा, फिर मतलब 5 मिनट वेट कर लो। फिर मैंने, आपको पता है 2 या 3 मिनट लगते हैं बॉयल होने में। हाँ बिल्कुल। रख दिया 3 मिनट के बाद फिर मैंने बॉयल अंडे दे दिया। वो क्या चला गया, तो बीच में स्टॉप हो गया था ये आना जाना। तो फिर मुझे बता भाई ये खाना नहीं खा रहा है, पता नहीं क्या वजह से, किस वजह से। मतलब ठीक है, उसको भेजो मेरे पास। फिर मेरे पास आया। अच्छा, फतेह की बात ये कि वो माइनस उसको चाहिए था ब्रेड लगा के ना, तो वो चिकन स्पाइस खुद ही लेकर आएगा वहाँ से ना, लेकर आएगा। मुझे बोलते लगा, बोलना तो नहीं आता था, बोलते ऐसा इशारा करेगा, बोला लगाओ ये, फिर हम निकाल के लगा। अच्छा, आप भी अब ज़ाहिर है बच्चों की थोड़ा समझ गए होंगे मेंटालिटी की, किसको किस तरह से जो है वो डील करना है, किससे कैसे बात करनी है। कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसको कैसे थोड़ा बहलाना है। तो एक्चुअली पता है, मुझे भी इतना अरसा हो गया ना, मुझे पता है कि बच्चे को है ना, और फिर बच्चे ऊपर कुछ खाना भेज दो, जैसे हम लोग ट्रॉली अगर ऊपर सेंड कर दे खाना, कुछ बच्चों को पसंद है खाने पर नीचे आ जाते हैं। उसको राजू भाई, मशहूर है मेरा नाम से राजू भाई, वहाँ का एक नाम बन चुका है, एक लकब मिल चुका है राजू भाई। बुढ़े से लेकर छोटे तक मुझे राजू भाई बोलते हैं। बच्चे भी, बच्चे का जितने बच्चे समझदार हैं उनके भी मेरा नाम पता है। अच्छा। ठीक है, तो आ जाते हैं राजू भाई से ही लेना है। तो एक लड़की है निशा लड़की, अच्छा वो बहुत हाइपर होती है। हाँ, she is उसको दही very चाहिए होता hyper. है, दही चाहिए होता है, चपाती चाहिए होता है, उसका डिफरेंट जो मांगता है वो देना है उसको, नहीं करके चम्मच लेके मार देगी, कुछ ना कुछ मार देगी। ज़ाहिर है वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है ना। फिर हम क्या कर, जो भी चीज़ दे देते, दही भी दे देते तो हर चीज़ दे देते, क्या जो बात मांगती है, है। ठीक है, जबरदस्त। चलिए। और हम भी इस वक्त अपने गेस्ट को कुछ देने जा रहे हैं, और वो है जी चाय। और हम जा रहे हैं इस वक्त चाय के ब्रेक पे। आप तमाम लोग जानते हैं कि छोटा सा ब्रेक होता है हमारा, तो जल्दी से जाइए, जल्दी से वापस आइए। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट टी ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं टी ब्रेक के बाद। और बातें चल रही हैं बड़ी खूबसूरत सी कि इंसानियत की खिदमत पे जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे थे। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी सारी डिस्कशंस चल रही थी और ऑफ एयर भी हम काफ़ी सारी जो है वो डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे उनको अब ऑन एयर भी डिस्कस किया जाए। डॉक्टर सायरा से हम बात कर रहे थे एक बेबी के हवाले से, जैसे डॉक्टर सायरा बता रही थी कि मैं भी काफ़ी अटैच हो गई हूँ। जब मतलब आती हूँ तो उसको जो है सबसे पहले प्यार करती हूँ। और जब हम दारुल सुकून गए थे तो हमारी भी मुलाकात हुई थी, हमें भी बताया गया था। मैं चाहूंगी डॉक्टर सायरा मुर्तसिम, अगर मैं गलत हूं, उसके बारे में प्लीज हम बात करेंगे जरा। मुर्तसिम हमारे क्लिनिक पर आया है बेबी, ये अभी इसको 3 मंथ्स हुए हैं आए हुए ना। तो मुझे भी अभी 1 मंथ ही हुए हैं आए हुए। तो काफ़ी जो है ना मैंने मुर्तसिम के बारे में काफ़ी सुना था। तो मुझे ना मिस्टर बोनी ने इंटरव्यू जब मैं आई थी तो उससे मुलाकात करवाई मुर्तसिम से। तो मुर्तसिम को देखते साथ ही ना एक अजीब सी अट्रैक्शन सी होने लगी ना। हाँ, मेरी खुद की भी 5 साल की बेटी है माशाल्लाह से। तो उसको देख के ना काफ़ी अटैचमेंट होने लगी। फिर उन्होंने मुझे उसकी सारी ना इस डिटेल के बारे में बताया कि जब ये पैदा हुआ था तो उसके कुछ ही आवर्स के बाद इसको छोड़ के चले गए थे इसके पेरेंट्स। इसका नाम वगैरह भी उन्होंने नहीं रखा था। फिर मॉर्निंग में उन्होंने उनको बुलाया, फिर नाम वगैरह पूछा, नाम वगैरह रखा। फिर उस दिन के बाद से ना फिर वो मुर्तसिम से मिलने के लिए नहीं आए। हालांकि मिस्टर बोनी ने उनसे कहा था कि जब भी आपका दिल हो आप अपने बेबी से मिलने के लिए आ सकते हैं। अब वो हमारे क्लिनिक पर आया हुआ है कुछ ये कफ फ्लू की सिम्टम्स की वजह से। तो उसके साथ मेरी इतनी अटैचमेंट हो गई है कि मतलब जब मैं घर भी जाती हूँ ना तो घर जाके मैं अपनी बेटी से बातें करती हूँ कि वहाँ पर एक बेबी है, वो ऐसा है। अपनी मदर से डिस्कस करती हूँ, सिस्टर से डिस्कस करती हूँ। तो अटैचमेंट ना इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरी तो उस बेबी के साथ इतनी अटैचमेंट है कि कभी मैं उसके लिए वो गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर जा रही हूँ। अभी पिछले दिनों उसके नेल्स काफ़ी बड़े थे तो मैंने काफ़ी अपने स्टाफ से भी कहा ना कि इसके नेल्स बड़े हैं, आपने कट करें। तो फिर मैं उसके लिए नील कटर परचेज किया, नील कटर दिया। मैंने कहा इसके नाखून काटे हुए, इसके नाखून मुझे बड़े नज़र ना आए। तो बहुत अटैचमेंट है मेरी उसके साथ। अरे हो जाती है पर्सनल अटैचमेंट। और आपको तो अभी देखें मतलब 1 मंथ की हुआ और कितनी अटैचमेंट हो गई। यहाँ देखें 15 साल। ये इनका तो मतलब मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ है कि इन लोगों ने इतनी बच्चों को संभाला, केयर कर रही हैं और अटैचमेंट बहुत फिर इनकी है उनके साथ। मैं जब इंटरव्यू में आई थी ना तो 2 बच्चे ना आकर बिल्कुल मुझे ना ऐसे हक कर लिया। तो लिटरली मैं डर गई थी। मैंने कहा मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी। एक्चुअली फर्स्ट टाइम था। हाँ, फर्स्ट टाइम था। फिर मैंने ना थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन किया। मैंने कहा नहीं, ये बच्चे जो है ना एक कहते हैं ना प्यार के जो भूखे होते हैं ऐसे हैं। फिर उनको मैंने खुद प्यार किया, अपने पास उनको लेकर बेंच पे बिठाया, अपने तरीके से उनसे बात करने की कोशिश की। फिर मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मैं यहाँ पर आऊँगी, सेटल भी हो जाऊँगी और अपनी तरफ से जो कुछ हो सकेगा ना वो इनके लिए करूँगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। बानो जी आपकी तरफ ज़रा मैं आना चाहूँगी क्योंकि आपने माशाल्लाह से बड़ा टाइम भी दिया है दारुल सुकून को। और सवाल जो कि हमारे डायरेक्टर की तरफ से आया है वो आपके लिए आया है कि वो हम दाऊद की जो बात कर रहे थे, हम चाहेंगे हम दाऊद के थोड़े से सिम्टम्स के बारे में बताएं कि बेसिकली दाऊद को प्रॉब्लम क्या थी और अब वो किस तरह से स्टेबल हुआ है। दाऊद को प्रॉब्लम ये थी कि दाऊद छोटा ना बेबी ना बैठ सकता है। ना उसकी गर्दन जो है वो जैसे यूं लटक रही है, यूं लटक रही है, यूं हो रही है और कमर भी इसी तरह सही ना। तो इसके और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आज तक मैं क्लिनिक में भी नहीं ले गई हूँ दाऊद को कि दाऊद को ये प्रॉब्लम है। बस दाऊद का गर्दन और कमर का मसला था, वो टिक के नहीं बैठ सकता। फिर दाऊद की जो है कि दाऊद अभी माशाल्लाह 3 साल का हो गया है। दाऊद माशाल्लाह उसकी डाइट हमने बहुत अच्छी रखी दाऊद की। दाऊद की डाइट राजू भाई बनाता है और उसमें सर बोनी ने कहा कि इसके लिए मक्खन हो, अंडे हो, यानी इसके जो हेल्दी रखे। हमने उसको दाऊद को वो खिलाया। अभी माशाल्लाह दाऊद अपना गर्दन भी पकड़ने लगा। वो मैं लास्ट टाइम देख कर गई हूँ। दाऊद अभी अगर खड़ा करो तो वो खड़ा भी हो सकता है। दाऊद को और कोई प्रॉब्लम नहीं। दाऊद माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत सा बच्चा है। अच्छा, मुर्तसिम की अगर बात करें जिसकी हम अभी डॉक्टर सायरा से बात करते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? मुर्तसिम बच्चा था कि ये पहले ही इसके घर वाले आए कि मुर्तसिम को आप लोग एडॉप्ट करें। तो सर ने कहा, उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था कि हमें डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा पैदा होगा,
इसका बोन्स बहुत छोटा होगा और चेहरा अच्छा, बहुत- पैदा होने से पहले ही डॉक्टर पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया था। तो फिर ये आए तो सर ने कहा, सर बोनी ने, अच्छा आप लोग इसे ले आए। सही। तो ये रात को 10 बजे बच्चा पैदा हुआ, ये रात के 10 बजे ही बच्चे को ले आए। तो उस टाइम पे हमारा ऑफिस बंद है। फिर सिस्टरों ने कहा कि हम इस तरह नहीं लेंगे, आप ऐसे करें कल सुबह 9-10 बजे ले आए। ये सुबह बच्चे को 8 बजे ले आए। तो बच्चे को लाके यहाँ पे फिर आपको पता है कि ऑफिस में जाएंगे तो उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। बिल्कुल। हाँ। वो बना के फिर हम लेंगे। हाँ। तो फिर इसको ले लिया। फिर मुक्तसिम को हमारे पास ही था और कुछ टाइम में हमारे पास हमारे कमरे में था। फिर मुक्तसिम बेचारा वो बीमार हो गया। मुक्तसिम को सीने की प्रॉब्लम हो गई। सही। तो हमारे क्लिनिक में आपको पता है बहुत ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। देखा उससे ज्यादा बड़ा है तो उसको ओली फैमिली में एडमिट किया, शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट ठीक किया। है, सही है। तो फिर उसके घर वालों को फोन किया। उसके घर वाले आए भी नहीं, उसको देखा भी नहीं कि हमारा बेबी कैसा है कैसा नहीं है। ये भी माँ बाप होते हैं कि आप अपने कलेजे के टुकड़े को आपने दे तो दिया, मगर आप आके देखो कि इस बच्चे पे कैसा है कैसा नहीं है। चलो ये किसी भी बच्चा- अगर ये बात करें कि ठीक है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी देखभाल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो दारुल सुकून में दे जाते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम आप देखे तो हाँ। कि इतना सा मासूम सा बच्चा अभी अगर 3 आएंगे month ना का उसके है। पेरेंट्स तो डेफिनेटली उसको लेके जाएंगे। जैसा हमारे मतलब पास उसको इतना अच्छा कर दिया है उन्होंने और इतना वो स्वीट है। आप भी कभी उससे मिलेंगे तो ना, खैर मिल आपको भी चुकी हूँ इतनी उससे। अटैचमेंट हो जाएगी उससे। अब वो इतना स्वीटली हमें रेस्पॉन्ड भी करते हैं, हम बातें करते हैं, हमें रेस्पॉन्स करते हैं, इनका पहचानने भी लग गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक बच्चा था, उसे भी ऐसे ही छोड़ के चले गए। जब बच्चा अच्छा हुआ उसके इदारे ने सर्जरी कराई। सर्जरी शाहरुख। के बाद शाहरुख शाहरुख। तो उसके घर वालों को पता चला, वो आके ले गए। हाँ, he was और very दूसरी sweet, बात है कि हमारा इदारा जो है, अगर बच्चा बीमार हो जाता है, ज्यादा बीमार हो जाता है, आगा खान लियाकत हॉस्पिटल और ओली फैमिली वहां पे ले जाते हैं। मतलब अच्छे लेवल पे अच्छे उनको- लेवल हाँ, पे। अच्छी जगह पे अच्छा इलाज होता है उनका, अच्छा खाना पीना होता है। उनको रखा भी ऐसा है कि हमारे इदारे ने कि आप देखो कि जैसे कि बड़े घर के बच्चे हैं। हाँ। आप बिल्कुल ऐसे। बच्चे कहाँ के हैं वो हमें पता नहीं, इनके माँ बाप के क्या तकलीफ है, हाँ। क्या है क्या नहीं है, उन्हें हमें पता नहीं है। मगर हमारे इदारे ने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से रखा है और खिलाना पिलाना, उनकी डाइट और उनके पहनना ओढ़ना बहुत अच्छा रखा है। जो भी हमारे इदारे ने, आप कहीं भी जाओ आपको ऐसा इदारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा जैसा हमारा इदारा दारुल सुकून है, इसकी तरह कोई भी ऑफिसर भी हमारे बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छे हैं, बिल्कुल। सर बोनी है, सीओ साहब है, सिस्टरें हैं, बिल्कुल। ये हमारे सारे इन सारे स्टाफ से हम मिल भी चुके सारे हैं और हमारे स्टाफ- ऑडियंस इन सारे स्टाफ को देख भी चुकी है कि यकीनन ये लोग जितना काम कर रहे हैं जिस तरह से, कि आसान बात नहीं है। मतलब एक बच्चा, उसकी पूरी परवरिश, उसको देखना, उसके कपड़े, उसका खाना, उसका पीना, उसका रहना, उसकी उसका बाकी medicine। एक्टिविटीज, मेडिसिन, ये सारी चीजें जो है देखते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। अभी मैं बात करी थी बिल्किस बाजी से पहले, बानो बाजी से, और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई कैसे माँ बाप होते हैं। तो मैं चाहूंगी बहुत सारे यकीनन शायद माँ बाप हमें ऐसे देख रहे होंगे जिनके घर में स्पेशल बच्चे हैं, और उनको अगर वो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह माफ करे, बोलना नहीं चाहिए, अगर आप लोग ये समझते हैं कि वो आपके लिए जहमत हैं, तो भाई दारुल सुकून के लिए वो लोग रहमत हैं। ले आइए उनको, आप दारुल सुकून की आगोश में दे दीजिए। अगर आपसे नहीं संभल रहे, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अल्लाह माफ करे, अगर आप उनको कोई बोझ समझ रहे हैं, मैं समझती हूँ खुशकिस्मत होता है वो घर जिसमें स्पेशल Blessing बच्चे है। होते हैं। ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। बानो बाजी, ऐसे माँ बाप से क्या कहना चाहेंगी आप जो अपने बच्चों को बोझ समझते हैं, स्पेशल बच्चों को, या उनको समझो एक तरीके से अपने सर का एक समझते हैं कि बोझ। भाई हम उतार दें इसको, फौरन कहीं भेज दें, कहीं फेंक आए। जी बेटा, तो मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि जब उनके वालिद आए तो मैंने कहा भाई साहब अंदर आ जाएं, हाँ। किससे मिलना है? हाँ। तो कहने लगा इनसे मिलना है। मैंने कहा ये कौन है? हाँ। तो कहने लगा मेरा बेटा है। तो मैंने कहा आप अंदर तो आए, मुझसे बात करें, बच्चे के पास करीब हाँ। होके खड़े रहे। नहीं, उनके फादर सीधा भागे। यकीन करो बेटा, मेरा दिल इतना भरा कि मैं खामोशी हो गई। वो बच्चा तकरीबन 20-21 साल का लड़का था। हाँ। हाँ। ओके।
और एक था ठाकुर। वो भी बच्चा ऐसा था, उनके भाई कभी कभार आ जाते थे, 6 महीने में, 7 महीने में। वो बच्चा इंतकाल कर गया। 2 बच्चियां सिस्टर रूथ के होते हुए, वो मंजर मुझे आज भी याद आता है। मेरा दिल जैसे अंदर से फटता है। राजू भाई, लोली याद है आपको? एक लोली, एक शहनाज, इन दोनों में बहुत दोस्ती थी। शहनाज और लोली में बहुत दोस्ती थी। जैसा लोली की ईद आई, बड़ा दिन आया, अच्छे खासे घराने की बच्ची थी, पैसे वालों की, अमेरिका लंदन वाले भाई भाभी बाहर ही थे। तो ये अपना ईद है, ईद के दिन तैयार होके अपना बैग लेके सिस्टर रूथ के कमरे के सामने सोफे रखे, उधर ही जाके बैठ गई। बैठी। इसके घर वाले नहीं आए इसके लिए, वो इंतज़ार कर रही थी लोली। अब इस दुनिया में लोली भी नहीं है। इंतज़ार कर रही थी कि मेरे घर वाले आएंगे, हमारी ईद है, मैं जा रही हूँ। शहनाज ऊपर से आई। शहनाज कहती है लोली चलो ऊपर। लोली कहती है नो। वो कहती है चलो, वो कहती है नो। फिर शहनाज उसे पता है क्या कहती है, यही तो हमारा घर है, अब हमारे अपने कोई भी नहीं आएगा। यही हमारा घर है, यही हमारा सब कुछ है, हमें यहीं पे रहना है। और वाकई उसके घर वाले उनके आए नहीं। वो बच्ची पूरा दिन इंतज़ार करते करते 6 बज गए, वो सोफे पे सर रख के ऐसा सो गए। ऐसी बातें माँ बाप होते, भाई बहन होते। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी औलाद को तो देखो कि हमारे बहन है या हमारे भाई है, हमने छोड़ा है इदारे पे, अच्छा इदारा है, अच्छी जगह पे, मगर थोड़ा सा तो उनका ख्याल भी रखो। कभी किसी दिन खुशी का दिन है, आप लोग इनको घर ले जाओ, अपनी मंथ आए, उनसे मिलकर जाएं। अपनी खुशी में उनको शरीक तो करो। इतना भी दिल पत्थर नहीं रखो कि ये बच्चे उधर ही सिसक के वो बच्चे मर जाते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं क्या आज वो लोली नहीं हम में से। बिल्कुल, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। अगर इस पे सोचा जाए, अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये हम इस पे बात करते हुए यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोच रहे होते हैं बट कह नहीं सकते कि यार आपकी औलाद जिसे आपने पैदा किया है, आपके लिए बाइस से रहमत है वो, अगर वो स्पेशल है। आप जितना उसका ख्याल रखेंगे, आप जितना उसकी केयर टेक करेंगे, पता नहीं अल्लाह पाक आपके कितनी चीज़ें आसान करता जाएगा। और यहाँ हमारे यहाँ माशरे का बड़ा हिस्सा है कि अगर हमारे घर में कोई स्पेशल बच्चा है, उसे हम एक कोना दिखा देते हैं कि ये आपका कॉर्नर है, आप कमरे से बाहर नहीं आ सकते, आप फैमिली गैदरिंग्स में नहीं बैठ सकते। हम शर्म महसूस करते हैं किसी स्पेशल बच्चे को किसी के आगे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कि ये हमारे घर का फ़र्द है। बहुत बड़ी बात है लम्हा फिक्रिया। और यहाँ ऐसे ही माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो इन बच्चों को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं और उनको बड़ा मतलब पजीराई दे रहे होते हैं, और उनको एक इंपॉर्टेंस ऐसी ही मिल रही होती है जैसे कि हमारे नॉर्मल बच्चों को मिल रही होती है। और स्पेशल बच्चे हमारे नॉर्मल बच्चों से कई गुना ज़्यादा एक्टिव, कई गुना ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और मैं समझती हूँ हमें ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। डॉक्टर सायरा, अगर मैं एक बात कहूँ तो आप भी यकीनन एग्री करेंगी मेरी बात से कि शायद ये फैमिली सपोर्ट, शायद ये मॉरल सपोर्ट मेडिसिन से ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही। इस चीज़ में ये ऐड करना चाहूँगी कि मैं अब मतलब मेरे तो अपने घर की अपना एक्सपीरियंस है। तो अब जब मेरी नीस का डॉक्टर ने ये डायग्नोज कर दिया था कि ये सीपी चाइल्ड है, तो मेरी जो सिस्टर थी ना, वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई कि अब मैं लोगों का सामना कैसे करूँगी कि भाई, और वो भी उसका फर्स्ट चाइल्ड था। अब मैं लोगों का सामना कैसे करूँगी? ये हमारी फैमिली में कोई भी बच्चा सीपी चाइल्ड नहीं है, मेरी नीस पहली सीपी चाइल्ड है। अब मैंने फिर उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप इसका करेज हैं, आप इसका हाथ पकड़ें, आप इसको करेज दें। अगर आप ही इसको करेज नहीं देंगी तो ये तो फिर ऐसे ही बेड रिडन ही रहेगी ना, इसमें किसी चीज़ की सलाहियत डेवलप होगी, कुछ भी नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, आप खुद दुनिया को फेस करें इसका हाथ पकड़ के।
अब माशाल्लाह से वो उसको मॉल्स में भी लेकर जाती है, हाँ। हर जगह लेकर जाती है, ताकि क्योंकि इन बच्चों को ना जितना हम सोशल रखेंगे ना उतने ही एक्टिव रहेंगे बिल्कुल। अगर आपकी बात का अगर एक कोना हम दिखा देंगे वो तो वहीं पर पड़े पड़े सिसक के मर जाएंगे। हाँ, सब में जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे तो पेरेंट्स जो है ना आपके वो एक पिलर हैं उनके लिए, उनको लेकर चलने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये यकीनन बहुत सारे पेरेंट्स हमें इस वक्त देख रहे होंगे जिनके घर में स्पेशल बच्चे हैं, या बहुत सारे शायद ऐसे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे जिन्होंने दारुल सुकून जैसे इदारे में अपने बच्चों को ड्रॉप किया हुआ है। तो वही बिल्किस बाजी वाली बात, सॉरी जी जी, इनको आप बिल्कुल भी बोझ ना समझें, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, बिल्कुल ब्लेसिंग है। और कहते ना एक इनके वसीले से ही हमें पता नहीं होता कि हमें क्या कुछ मिल रहा है। बिल्कुल। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने मुझसे एक शेयर किया था वाकया, पता नहीं अब उसको ऑन एयर कहना है या नहीं, तो वो सुनकर मैं बहुत ज़्यादा ना दहल गई थी कि ऐसे भी पेरेंट्स दुनिया में होते हैं। नहीं, बहुत सारे वाकयात हैं। उन्होंने क्या किया था कि उनसे बच्ची संभल ही नहीं रही थी, तो उनकी वाइफ ने कहा कि जाएं इसको ना कहीं पर फेंकाएं या इसको कहीं छोड़ आएं। लिटरली उन्होंने हॉस्पिटल में जाके उस बच्ची के साथ क्या किया है क्या नहीं किया, वो बच्ची मर गई कि भाई हमसे नहीं संभाली जाती। मेरे बहनों ने कहा कि भाई मेरी अपनी बच्ची है, माशाल्लाह से वो 8 साल की हो गई है, हम उसको खुद संभाल रहे हैं क्योंकि वो चलती फिरती नहीं है, उसको गोद में उठा के यहाँ लेके जाना वहाँ लेके जाना। तो मैं इस चीज़ में ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप उन बच्चों को गोद में पकड़ के यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं तो जितने कदम आप चल रहे हैं ना उतने कदम आपको अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, नो डाउट, ऐसा ही है। बिल्कुल मेरे घर में खुद स्पेशल बच्चा है मेरी बहन का, अब वो 10-11 साल का हुआ है और यहाँ पे भी मेरी बहन आई थी मगर उसका ये नहीं था कि मैं अपने बच्चे को इधर छोड़ूं, वो देखने आई थी और यहाँ पे देखा, वो बहुत रो के अपने बच्चे के साथ फिर चली गई। उसने मरना जीना शादी मार्केट बाज़ार सब बंद कर दिया, वो सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। अगर उसका बच्चा छींकता भी है ना वो परेशान हो जाती है, अगर उससे कुछ बीमार हो जाता है बुखार हो जाता है हॉस्पिटल में ले जाएगी, रो रो के अपने को ऐसे करेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। वो बच्चा उसने अपने सीने से लगाया है ना, और बच्चे के साथ साथ है। हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इस बच्चे को हम कहीं इदारे उसे छोड़े, हमारा दिल भी नहीं चाहता है कि क्योंकि बच्चा माँ के सामने जब उसकी माँ इतना ख्याल रखती है कि आप जो सुन रहे हो आप लोग भी अगर इसी तरह करो, अपने बच्चे को कलेजे को अपने जिगर पे रख के अपने बच्चे को संभालें, देखो अल्लाह ताला आप लोगों के घर में बरकत भी करेगा और अल्लाह ताला आप पे खुश होगा। ये नहीं है कि आप बोझ समझ के उसको फेंक दो। तो माशाल्लाह अभी हमारा जो बच्चा है वो है 10-11 साल का है, माशाल्लाह वो आपसे भी हाइट उसने निकाल दिया है, इतना माशाल्लाह मेरे से ऐसा लंबा चौड़ा लग रहा है। वही बात है ना सारी ख्याल और प्यार मोहब्बत, सबसे मेन चीज है प्यार मोहब्बत। जैसे आप लोग बच्चों को प्यार मोहब्बत देते हैं, जैसे अब लेट्स सपोज अगर हम अपने नॉर्मली घर की बात करें तो हम अपने बच्चों को किचन में नहीं जाने देते, किचन में नहीं आना, किचन में नहीं जाना। तो अगर जैसे बताया गया था कि राजू साहब बोलते हैं कि भाई बच्चे डायरेक्ट उनके पास आके फरमाइश कर रहे होते हैं, तो क्योंकि एक अथॉरिटी दी हुई है बच्चों को कि भाई आपका अपना घर है, आप जाएं जहां कहीं भी घूमें। और ये बात मैं खुद विटनेस कर आई हूँ दारुल सुकून में कि कोई पाबंदी, कोई डांट, कोई डपट ऐसी कोई चीज नहीं है। आप बच्चों को एक ऐसी अथॉरिटी दी हुई है, एक फ्रीडम दिया हुआ है कि आप इजीली जहां भी जाएं। और मजे की बात है कि दारुल सुकून में जिम भी है, दारुल सुकून में इतनी सारी चीजें हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो कहीं भी अपने आप को दूसरे बच्चों से कमतर नहीं समझते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ उनसे भी लेवल अप ही समझते होंगे कि हमारे पास इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। और उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हम तहे दिल से दुआ करते हैं दारुल सुकून के लिए, दारुल सुकून से जुड़े हुए लोगों के लिए। अल्लाह पाक इस इदारे को मजीद तरक्की दे, इससे जुड़े हुए लोगों को तरक्की दे और इनसे जुड़े हुए लोगों को हमेशा लंबी उम्र के साथ इन बच्चों पर कायम और दायम रखे, ताकि ये लोग जो हैं वो अपने इन बच्चों के प्यारे प्यारे बच्चों की खिदमत कर सकें। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए टाइम दिया। थैंक यू बानो बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आंटी। नहीं हाँ, मैं आपको दादी रानी बोल देती हूँ लेकिन मेरे लिए भी आप बहुत रिस्पेक्टिव है। मुझे भी आप लोग अपनी खास दुआओं में याद रखा करें कि हम भी जो काम करना
चाहते हैं, हमारी टीम भी चाहती है, और मजीद आगे बढ़ना, उस तमाम इंशाअल्लाह। चीजों पे हम जो है वो आगे बढ़ते रहे। बहुत शुक्रिया अल्लाह आप आप लोगों का। लोगों का कामयाब रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजू साहब, डॉक्टर सारा, बेहद शुक्रिया। शो का टाइम बिल्कुल अपने एंड की तरफ पहुंच चुका है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मुलाकात का सिलसिला आज से स्टार्ट हो गया है, फ्राइडे तक रहेगी मेरी और आपकी ये मुलाकात, इसी तरह से जारी हो सारी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल आपसे होने वाली मुलाकात। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज, वो यही जो ये सब भी दे चुके हैं, लेकिन एक सम अप करके मैं वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाऊं कि कोशिश करें कि अपने घर में अगर आपके कोई स्पेशल बच्चे हैं उनका खास ख्याल रखें, उन पर कोई किसी किस्म की आवाजें ना कसें, उनको किसी किस्म के अलकाबात से ना नवाजें, उनको अपने ही बच्चों की तरह डील करें। जिंदगी रहे इंशाल्लाह। कल सेम टाइमिंग्स पे होगी आपसे मुलाकात, कुछ नए चेहरों नए टॉपिक्स के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को खासुल खास दुआ में याद रखिए। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।